नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे हमारे एमर्जिंग ट्रेंड्स के अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें है आईओटी दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डब्ल्यूओटी दैट इज वेब ऑफ थिंग्स एंड सेंसर्स को। चलिए अब इन्हें डिटेल्स में हम समझते हैं। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। अब ये जो स्क्रीन में आपके इमेज अभी डिस्प्ले हो रही है, इसको देख के ही आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है। सबसे पहले तो ये जो थिंग्स वर्ड है, ये थिंग का मतलब क्या है। अब आप देखिए, ये आपका इंटरनेट है। अब इंटरनेट में थिंग्स की जब हम बात कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, यहां पर मैं ये दोनों की बात करूंगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो चाहे वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हो। जैसे कि आप देखें, ये आपकी वॉच है जिसको आजकल हम स्मार्ट वॉच बोलते हैं, ये आपकी स्मार्ट कार है, ये हमारा मोबाइल है, ये हमारा ओटीजी या ओवन है, ये हमारा सीसीटीवी है, आपका लैपटॉप है, एयरवेज है या एरोप्लेन है, आपका होम है, आप शॉपिंग करते हैं। तो तमाम ये जितने भी आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं आप, जो कि फिजिकल कंप्यूटिंग ऑब्जेक्ट है, जिनके अंदर प्रोग्राम्स भी एम्बेडेड होता है, इन सब के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश करना ओवर द इंटरनेट, right? So that is basically the meaning of internet of things. The purpose is what, कि भाई इंटरनेट का अगर आप सामान्य डेफिनेशन देखोगे तो हम सिर्फ पहले क्या बोलते थे, इट इज अ वाइड एरिया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। धीरे धीरे उसमें प्रिंटर्स ऐड हो गया, धीरे से उसमें लैपटॉप ऐड हो गया, फिर टैबलेट ऐड हो गया, फिर मोबाइल ऐड हो गया। अब मोबाइल के बाद में फर्दर जो होम अप्लायंसेस हैं या अदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो वॉच हो, चाहे आपके घर का वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो आपका कार हो, चाहे आपकी ओटीजी हो, तो तमाम ये जितने डिवाइसेस हैं, आप इन सब को इंटीग्रेट कर सकते हो और आपस में इनमें डेटा का कम्युनिकेशन हो सकता है। डेटा कम्युनिकेशन का मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एटलीस्ट आपस में एक दूसरे के साथ ये इंटीग्रेट होके एक कंप्लीट एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जहां पर आपके एक वन सिंगल मोबाइल से आप सारी चीजों को क्या कर पाते हो, मैनेज कर पाते हो। सो दैट इज एक्चुअली द आइडिया बिहाइंड ऑफ व्हाट योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब अगर आप इसके थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो मैंने यहां पे लिखा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है ना, इट इज ए टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कनेक्ट्स कंप्यूटिंग डिवाइसेस, देन योर फिजिकल डिवाइसेस, देन व्हीकल्स, देन अप्लायंसेस, चाहे वो होम या डोमेस्टिक अप्लायंसेस की हम बात करें या कमर्शियल अप्लायंसेस की हम बात करें। इसके अलावा जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं दैट हैव एम्बेडेड सेंसर्स। अब देखो, जब इंटरनेट में ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इनमें कुछ चीजें हमको चाहिए रहती हैं, उसके बगैर ये कनेक्शन नहीं होगा। जैसे कि सेंसर्स की आवश्यकता पड़ती है, आगे चल के हम देखेंगे। देन हार्डवेयर चाहिए, ऑब्वियसली हार्डवेयर तो ये है ही, प्लस इसमें सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स की भी जरूरत होती है, जिनके थ्रू ये डेटा कन्वर्जन और डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव कर पाते हैं, so that it can connect and exchange data over the network, that means internet की हम बात कर रहे हैं, without requiring, the most important point is what, that human to human का interaction का जरूरत ना पड़े, और human to computer का जो interaction है वो भी कम से कम हो। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि आपके आसपास जितने भी गैजेट्स हैं, पर्सनल लेवल पे आप जितनी भी चीजों को यूज करते हैं, एक लॉक से लेकर, एक कार से लेकर, एक मोबाइल सिस्टम, कंप्यूटर, इन सब को कनेक्ट करना और आपका इंटरेक्शन वहां कम से कम हो जाए। आप एक सिंगल की प्रेस करो अपने मोबाइल में और सारी चीजें मैनेज हो सके, और साथ ही साथ ह्यूमन का कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन भी कम हो सके। सो दैट इज द फंडामेंटल ऑफ व्हाट योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस डेफिनेशन को आप अपनी स्क्रीन से देख सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको यहाँ पे डिस्कस करना है जब भी हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करते हैं। अब अगर आप इस इमेज को देखो, यहां पर ये जो कार है, अब इस कार को हम लोग क्या बोलते हैं आजकल, स्मार्ट कार, ठीक है। अगर आप यहां पर से फॉर एग्जांपल इस फ्रिज को देखो, इसको हम यहां पे क्या बोलेंगे, स्मार्ट फ्रिज। अब इसके बाद में ये जो यहां पर कंप्यूटर लगा है, तो अगर ये टीवी है मान लीजिए, तो मैंने इसको बोल दिया क्या, स्मार्ट टीवी। इसी तरह से आपका ये मोबाइल है, आप इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट मोबाइल बोलते हैं। इसी तरह से आपका ये बल्ब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या बोलते हैं, स्मार्ट बल्ब बोलते हैं। तो तमाम जितने गैजेट्स हैं, इनके आगे अब ये जो वर्ड यूज होने लगा है स्मार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्मार्ट एक्चुअली। हालांकि देखो, मोबाइल के सामने तो स्मार्ट लगाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि मोबाइल तो स्मार्ट होता ही होता है। नाउ
अब स्मार्ट का मतलब क्या है? देखने में सुंदर की तो बात हो नहीं रही है यहाँ पे। तो स्मार्ट का मतलब है कि ये जितने भी डिवाइसेस हैं, आप अगर एक बल्ब बना रहे हो तो नॉर्मल बल्ब क्या कर रहा है? लाइट दे रहा है आपको। लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट बना दोगे तो इसका मतलब आप अपने मोबाइल से इस बल्ब को क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। क्या ऐसा पॉसिबल है? फिर आप जब कार की बात करते हो तो कार किससे ड्राइव हो रही है? ह्यूमन से। अब आपने क्या किया? एक स्मार्ट कार क्रिएट की। अब स्मार्ट कार क्या है? जो ऑटो ड्राइव हो रही। अब जब ये ऑटो ड्राइव हो रही है तो आप समझ सकते हो कि ये कितने स्मार्ट है। यहां पर ये किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस कर सकती है, चाहे रिवर्स करो, चाहे फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, लेफ्ट राइट जैसा भी है। तो ये स्मार्ट कैसे हो गई? तो यहां पर ये हो रहा है कि इट इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड वर्क विथ other network technologies, and through this ability to allow automated and adaptive functionality as well as remote accessibility or operation from anywhere. स्मार्ट का मतलब सीधे सीधे ये है कि आपका जो भी डिवाइस है उसके अंदर ये एबिलिटी आ जाए कि वो किसी भी दूसरे जो डिवाइस है जो किसी एक नेटवर्क में ओवर द इंटरनेट बेसिकली कनेक्टेड है, उनके साथ वो कम्युनिकेट स्टैब्लिश कर सके। उसके अंदर एबिलिटी हो कि ऑटोमेटिकली इट कैन डिसाइड व्हेन टू स्विच ऑन, व्हेन टू स्विच ऑफ। तो ये जो फंक्शनैलिटी ऐड कर देना किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट में, सो दैट वो अपने लेवल पे, स्मॉल लेवल पे डिसीजंस ले सकता है। उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं और रिजल्ट या अंजाम देते हैं एक ऑपरेशन को। सो दैट इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ दिस स्मार्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। और जब आप स्मार्ट की बात करते हो तो यहां पर अब बात हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईओटी की। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अब हमें एप्लीकेशन बताने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि तकरीबन धीरे धीरे जितने भी सेक्टर्स हैं उन सब में ऑटोमेशन हो रहा है और ओवर द इंटरनेट या इंटरनेट के थ्रू उनमें कम्युनिकेशन हम क्या करते जा रहे हैं? स्टैब्लिश करते चले जा रहे हैं। अब सबसे जब पहले जैसे हेल्थ एंड फिटनेस की आप बात करो तो अब आपके पास क्या आने लगे हैं? स्मार्ट वॉच आने लगे हैं। इसके बाद में स्मार्ट बेल्ट्स आने लग गए हैं। अब स्मार्ट जो है आपके गैजेट्स और भी हैं, जैसे वो आपके शुगर मेजर करने की मशीन्स हैं, बीपी की मशीन है। तो ये सारी चीजें स्मार्ट हो गई। होम सिक्योरिटी की बात करोगे तो जैसे आप बोल सकते हैं स्मार्ट लॉक आ रहा है आपके। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो जो एयरवेज वगैरह है, या आपने जो अभी स्मार्ट कार की बात की, ये ट्रांसपोर्ट में आपके इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह से शॉपिंग की बात करोगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आप देखोगे कि कुछ समय के बाद स्मार्ट मॉल्स या शॉप्स भी आने शुरू हो जाएंगी। स्मार्ट सिटी का तो आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे, सुन भी रहे होंगे। तो तमाम ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं जब हम आईओटी की बात करते हैं। आफ्टर दैट अब बेनिफिट्स की अगर आप बात करोगे आईओटी की, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑटोमेशन। जैसे होम का ऑटोमेशन कर दिया। होम का ऑटोमेशन क्या किया आपने? अपने घर में जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आपने क्या कर दिया? स्मार्ट कर दिया। आपने घर में एक ओवन लिया, स्मार्ट ओवन लिया, आप उसको मोबाइल से क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो। आपने घर पे फ्रिज लगाया, आप उसको किससे कर रहे हो? मैनेज मोबाइल से कर रहे हो। आपने अपने घर में लॉक लगा दिया थ्रू इंटरनेट, आप कहीं भी चले जाओ लेकिन आप उसको मोबाइल से मैनेज कर रहे हो। आपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया, आप उसको किससे मैनेज कर रहे हो? अपने मोबाइल से मैनेज कर रहे हो। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है? आईओटी की वजह से सारी चीजें आपने क्या कर दी? ऑटोमेट कर दी। ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो एक मेजर पॉइंट है। अब आपने सीसीटीवी कैमरा लगाया, अब ये सीसीटीवी कैमरा के साथ में जो इसका हार्ड डिस्क वगैरह रहती है, अब वो तो आपके घर पे लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसको स्मार्ट बना देते हो तो आप अपने मोबाइल में सारी एक्टिविटीज कैच कर पा रहे हो। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फीचर्स को एनहांस कर रहा है। सिमिलरली ऑब्वियसली ये टाइम और मनी तो आपका सेव करते ही करता है। देन कस्टमर, आपका जो खुद का यूजर एक्सपीरियंस है, जब आप इन सारी स्मार्ट गैजेट्स को यूज करते हो यूजिंग आईओटी, तो ऑब्वियसली आपका जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा होता है और आप काफी बेहतर तरीके से चीजों को क्या कर पाते हैं? मैनेज कर पाते हैं। सो ओवरऑल सारे प्रोसेस को फिर इसमें फाइनल जो पॉइंट है कि आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। आपके पास एक मोबाइल डिवाइस है जिसमें सारे ही गैजेट्स के एप्लीकेशंस डले हुए हैं, उनके थ्रू आप सारी एक्टिविटीज को क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। अब आपके घर पे फ्रिज लगा हुआ है, ठीक है ना? अब घर पे फ्रिज लगाया, आप बंद करके चले गए और फ्रिज ऑन है, आपको टेंशन हो रही है कि भाई फ्रिज तो बंद ही नहीं है यार, कहीं कोई प्रॉब्लम मत आ जाए। लेकिन अगर वही स्मार्ट फ्रिज होगा तो आप मोबाइल के थ्रू कभी भी ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, सर्विलांस में रख सकते हो। तो ओवरऑल सारी चीजों को आप प्रोसेस को क्या कर सकते हो? मॉनिटर कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो,
सिक्योर कर सकते हो, प्लस अपने एक्सपीरियंस को क्या कर सकते हैं आप बेटर कर सकते हैं. सो दीज आर दी वेरियस बेनिफिट्स ऑफ योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स. देन इट्स कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये तो अभी हमने बात की आईओटी की. इसके बाद में अब हम बात करेंगे वेब ऑफ थिंग्स की. अब वेब ऑफ थिंग्स और आईओटी तकरीबन एक दूसरे से रिलेटेड है. दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो यहां पर इस टर्म का है, वेब का. देखो, इंटरनेट सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करो कि इंटरनेट एक क्या है, एक अम्ब्रेला है. उसमें बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस आते हैं, जिसमें से वेब जो है एक पर्टिकुलर क्या है आपकी एप्लीकेशन, ठीक है ना. और ये एप्लीकेशन किसको बिलोंग करती है, इंटरनेट को. इंटरनेट इज मोर अबाउट हार्डवेयर, ठीक है ना. अब ये क्या है आपका, इट्स मोर अबाउट हार्डवेयर. और वेब क्या है, इट्स मोर अबाउट सॉफ्टवेयर. मैं ये बात आपके साथ क्यों कर रहा हूं, देखिए जब आप आईओटी की बात करते हो ना, तो इट्स मोर अबाउट व्हाट, सॉफ्टवेयर. और जब आप डब्ल्यूओटी की बात करते हो ना, तो इट्स मोर अबाउट सॉफ्टवेयर. तो मैंने आईओटी का आई थिंक हार्डवेयर ही बोला, नहीं बोला तो हार्डवेयर. और डब्ल्यूओटी क्या होता है आपका, सॉफ्टवेयर होता है. रीजन क्या है, क्या जरूरत है इसकी, क्योंकि देखिए अब मैं आपसे बात करूं, आपका अपना मोबाइल है, आपके पास एक स्मार्ट कार है, ठीक है ना. ये आपकी कार हो गई. अब यहां पर आपके पास एक ओटीजी भी है घर में, ठीक है, और एक आपका स्मार्ट लॉक भी है, ठीक है. अब ये कंपनी ए की है, ये कंपनी बी की है, ये कंपनी सी की है. प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंपनी ए है इसका अपना कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल 1 है, मैं लिख देता हूं. ये जो बी है इसका अपना प्रोटोकॉल नंबर 2 है, ठीक है. और सी जो है इसका अपना प्रोटोकॉल नंबर 3 है. अब हो क्या रहा है, आपके पास तो अपने घर पे आपका मोबाइल है, जिसको आप क्या कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो इन तीनों चीजों को. आपने क्या किया, इसका ऐप 1 को डाउनलोड किया अपने मोबाइल में, इसका आपने ऐप 2 को डाउनलोड किया, और इसका आपने ऐप नंबर 3 को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया. अब आपका ये स्ट्रक्चर तो बन गया किस, क्या हमने बोला कि भैया हमने आईओटी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया. प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितने भी स्मार्ट गैजेट्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनका अपना कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल है, कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपने अगर 50 डिवाइसेस इंटरनेट में, आईओटी में अपने सिस्टम के साथ उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश की, आप अपने मोबाइल में उन सब के सेपरेट एप्लीकेशंस को क्या करोगे, डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे. तो इंटीग्रेशन हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड हमारे पास मैकेनिज्म नहीं होता जहां पर कि हम ये जो डिफरेंट यहां पर आप देखो एप्लीकेशंस आपने यहां पे बनाई है, इसको एक सिंगल एप्लीकेशन बना दे और उससे मेरा ये मोबाइल क्या हो सके, मैनेज कर सके. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेब ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करते हैं. वेब ऑफ थिंग्स में क्या होगा, मैं 2 मिनट इसको इरेज करूं कि भाई अलग अलग कंपनी के डिवाइसेस हैं, उनके अपने प्रोटोकॉल हैं, इनके अपने अलग अलग एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना. ये मान लीजिए मैं इनका नंबर कर देता हूं 1 देन 2 देन 3. लेकिन अगर आप वेब ऑफ थिंग्स की बात करोगे ना, तो हमने क्या किया, यहां पर एक सिंगल स्टैंडर्ड एक क्या बना दिया, डैशबोर्ड बना दिया, ठीक है. अब ये स्टैंडर्ड डैशबोर्ड से ही आपके ये सारे एप्लीकेशंस क्या हो रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं. और एक सिंगल डैशबोर्ड को आपने क्या किया, अपने मोबाइल में डाला, और आप ये यूजर हो गए, और इसके थ्रू आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं. तो वेब ऑफ थिंग का काम है ये स्टैंडर्ड को आपको प्रोवाइड करना, जहां पे बाकी चीजों को आप क्या कर सको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उनको इंटीग्रेट करके और बेहतर आपको एक्सपीरियंस दे सको. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेब ऑफ थिंग्स. और आई गेस आपको आईओटी के चैलेंजेस भी समझ में आ रहे होंगे. तो अब हमने यहाँ पर आईओटी के चैलेंजेस को यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि भाई देखो, कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है आईओटी में. जितने भी डिवाइसेस हैं उनके अपने खुद के डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनके कम्युनिकेशन के डिफरेंट अपने खुद के क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं. ये एक मेजर चैलेंज है आईओटी में. और दूसरा, आईओटी कहीं ना कहीं क्या करता है, एक पर्सनल नेटवर्क बनाता है. आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल से आपकी कार मैनेज हो रही है, आपके ही मोबाइल से आपका फ्रिज मैनेज हो रहा है, ठीक है ना. और आपके मोबाइल से जो भी दूसरा ताले वगैरह हैं घर के लगे हुए हैं वो मैनेज हो रहे हैं, या सीसीटीवी कैमरा जो भी आपने लगाया है वो मैनेज हो रहा है. तो ये एक पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करता है. तो जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हो, तो वहां पर फिर आईओटी को ये जो चैलेंजेस हैं इनको सॉर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, आपके वेब ऑफ थिंग्स का.
तो वेब ऑफ थिंग्स को जैसे मैंने आपको बताया कि आइडियली इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, बट हम ये बोल सकते हैं कि वेब ऑफ थिंग्स बेसिकली क्या है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है जो कि डिजाइन एक्चुअली किसने किया, चूंकि ये वेब है। अब वेब जो वर्ड आया है कहां से आया है, WWW से। WWW वर्ल्ड वाइड वेब को जो बॉडी मैनेज करती है दैट इज योर वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम या कंसोर्टियम है, ये बेसिकली इन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया है ताकि आप जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जितने भी गैजेट्स हैं वो ऑपरेट कर सके, उनको फ्रैगमेंट किया जा सकते, उनकी यूजिबिलिटी इंक्रीज की जाए और उसको आप इंटीग्रेट कर सके सही तरीके से मोस्ट इफिशिएंट मैनर। मोस्ट इफिशिएंट मैनर क्या होगा, एक सिंगल एप्लीकेशन बनाकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म देके, मतलब आपको 50 अलग अलग प्लेटफॉर्म लेने की जरूरत नहीं। सो दिस इज द बेस्ट वे, पेव वे फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट स्कूल और तमाम इस तरह से जितने भी स्मार्ट शॉप्स वगैरह, आप सारी चीजों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन डिफाइन व्हाट दिस वेब ऑफ थिंग्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट ये तो बात हुई आईओटी और डब्ल्यूओटी की। अगला जो पॉइंट हमारा आ रहा है, देखो सेंसर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब सेंसर क्यों बात कर रहे हैं, मैंने बोला कि अगर आप आईओटी की बात करते हो या डब्ल्यूओटी की बात करते हो तो यहाँ पर आपके हार्डवेयर्स हैं। इस हार्डवेयर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके हार्डवेयर को आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्मार्ट बनाना पड़ेगा। स्मार्ट बनाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज योर सेंसर। अब सेंसर क्या है, हमारी बॉडी है, हमारे 5 सेंसेस ऑर्गन, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब ये सेंस ऑर्गन स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो, साइट है, तो ये सारी चीजें हो रही, हियर कर सकते हैं। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं या फिजिकल जो सेंसर्स कंपोनेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सेम वही काम करते हैं कि ये जो फिजिकल एनर्जी है, चाहे जैसे आप टेम्परेचर बात करो, स्पीड की बात करो, इनको ये डिटेक्ट करेंगे और डिटेक्ट करके ये इनका डेटा आपको क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, जिसको फर्दर या तो आप खुद या आपकी मशीन क्या करती है, इंटरप्रेट करती है, प्रोसेस करती है डिफरेंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब जैसे आप सेंसर देख रहे हो, बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स हैं, कुछ को मैंने शॉर्टलिस्ट किया, जैसे टेम्परेचर सेंसर है, गायरोस्कोप है, देन स्मोक सेंसर है, अल्कोहल सेंसर है, मोशन सेंसर है, आप इनसे परिचित भी होंगे। आप अगर ट्रैफिक पे हैं तो ट्रैफिक जो पुलिस में रहते हैं वो आजकल अल्कोहल टेस्ट करते हैं, तो क्या है, वो सेंसर ही तो लगा रहता है। आप कई जगह ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं जहाँ पे नो स्मोकिंग जोन्स हैं, अगर कोई स्मोक भी आएगा तो वो स्मोक को सेंस करने के लिए सेंसर्स लगे रहते हैं। तो सिमिलरली ये आजकल जो थर्मामीटर्स आने लगे हैं वो आपके सामने, आपको बॉडी के सामने रखते हैं, तो वो आपके टेम्परेचर को सेंस कर लेता है। सो ऑल दीज आर व्हाट सेंसर्स, और सेंसर का पर्पस आपको समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पे सेंसर्स की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में एक हाथ में आपके मोबाइल है जिसके थ्रू आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल में भी बहुत सारे अलग अलग सेंसर्स आजकल होने लगे हैं। वन ऑफ देम, जैसे कुछ मैं यहाँ पे बात करूं, एक्सीलरोमीटर्स, देन योर टेम्परेचर का सेंसर है, कलर का सेंसर है, ह्यूमिडिटी सेंस कर सकता है आपका डिवाइस, प्रॉक्सिमिटी, देन टच का सेंटर, देन गायरोस्कोप या मैग्नेटोमीटर। आप अपनी जानकारी के लिए ये एक्सीलरोमीटर या जो गायरोस्कोप है, इन दोनों को थोड़ा डिटेल में समझिएगा। बेसिकली ये दोनों जो हैं मोशन सेंसर है। अब एक्सीलरोमीटर जो रहता है ये एक्चुअली आपके मोबाइल में जैसे आप यूज करते हो, जो ओरिएंटेशन चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली इमेजेस भी उसके हिसाब से शिफ्ट हो जाती है। ये सब होता है आपके एक्सीलरोमीटर से, और ये एक्चुअली आपके लीनियर मोशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। गायरोस्कोप जो होता है दैट इज ऑल्सो एंगुलर मोशन, और ये दोनों का जो काम है मोशन मेजर करना, शॉक्स को मेजर करना, एक्सीलरेशन को मेजर करना और वाइब्रेशन को मेजर करना। तो ये सारे जो काम होते हैं ये आपके एक्सीलरोमीटर और गायरोस्कोप से होते हैं। हालांकि गायरोस्कोप जो है ना वो एक्चुअली तो एक्सीलरोमीटर जो रहता है ना उसका ही असिस्टेंट है। तो गायरोस्कोप जो रहता है वो सेंस करके एक्सीलरोमीटर को अपना डेटा प्रोवाइड करता है, देन एक्सीलरोमीटर जो होता है ना वो उस डेटा को फर्दर प्रोसेस करके रिजल्ट आपको प्रोवाइड करता है या ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करता है। सो ऑल दीज आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट योर सेंसर्स। अब बात आ रही है, चूंकि हम आईओटी की बात कर रहे हैं, हमने स्मार्ट डिवाइसेस की बात की, तो स्मार्ट सेंसर्स की भी बात करेंगे। अब स्मार्ट सेंसर क्या हुआ है कि नॉर्मल जो फिजिकल डिवाइस है, जो नॉर्मल सेंसर होता है उसको आपने इंटेलिजेंट बना दिया। इंटेलिजेंट कैसे बनाया, आपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, हार्डवेयर तो है ही है,
प्लस आपने उसमें प्रोग्राम डाला, प्लस आपने सेंसर लगा दिया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सेंसर प्लस उसमें प्रोग्राम को लेके एक सिंगल यूनिट बनाया और उसको आपने स्मार्ट कर दिया, सो दैट ये क्या करेगा, जो भी फिजिकल चेंजेस हैं, एनर्जीज हैं, उनको ये एज एन इनपुट लेगा, प्रोसेस अपने लेवल पे कर देगा और उसकी बेसिस पे डेटा आपको जनरेट करके सीधे दे देगा और उसके बेसिस पे फर्दर आप डिसीजन ले सकते हो कि भाई हमें फर्दर इसको किस तरह से यूज करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरी आईओटी से रिलेटेड, डब्ल्यूओटी से रिलेटेड और स्मार्ट सेंसर और स्पेशली सेंसर से रिलेटेड। उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबा दें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में आगे हम फिर बात करेंगे नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।